In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope that you all will be fine. Today I will teach you Burial in the Forest, lesson 4 of class 5th. It's exercise. In my previous lecture I taught you the whole story. Now I am teaching you the exercise of this lesson. Please open your books, page number 50. This is page number 50. The three friends who came to the forest with the cake were तीन दोस्त जो जंगल में आई थी वो कौन थी केक लेकर? क्या थी? सानिया, डायना, मैरी, शम्मा। तो बेटा कौन से थे तीन फ्रेंड्स? कौन सी थी? क्या थी? डायना और शम्मा। ये तीनों दोस्तें थी जो केक लेकर आई थी। Why did Kathy want to go any further into the woods? कैथी जो है वो आगे जंगल में क्यों नहीं जाना चाह रही थी? कैथी डिड नॉट वांट टू गो एनी फर्दर इनटू द फॉरेस्ट और वुड बिकॉज देयर वाज टू मच डार्क, बहुत ज्यादा अंधेरा था जिसकी वजह से। व्हाई वाज शम्मा फ्राइटन एंड व्हाट डियाना सेड? डियाना सेड इफ यू आर टॉकिंग टू मच लाउड देन द स्पिरिट्स हैव अवेकन। वो कहती है कि अगर तुमने बहुत ज्यादा बातें की तो क्या हो जाएगा? रूहें जो बदरूहें यहाँ घूम रही होंगी ना, वो सो रही होंगी, वो जाग जाएंगी और हमें पकड़ लेंगी। That's why Shamma was frightened. What was wrong with the cake? The cake was poisonous because vanilla essence was used in that cake, and vanilla essence has expiry date of vanilla essence has finished. That's why it was poisonous. Who were following the three girls? Why? उन तीन लड़कियों का पीछा कौन कर रहा था और क्यों? सानिया एंड मैरी वर following three girls because they want to know what they are going to do. वो जानना चाहती थी कि ये लोग क्या कर रही हैं। Mary thought three girls had come to bury the cake. मैरी सोच रही थी कि ये तीन लड़कियां जो हैं केक को दफन करने के लिए आई हैं। It's true or false? Yes, it is false. मैरी wanted to take the cake and eat it in her tent. मैरी चाहती थी कि हम ये केक अपने खैमे में ले जाएं, वहां जाकर खा लें। True or false? Yes, student, tell me. It is true. Why did Diana, Shamma and Kathy gasp with fear when they heard the Sanya and Mary had returned the cake? They gasped with fear because they knew that the cake was poisonous and Mary and Sanya had to face difficulties. It was poisonous cake. वो चेक है कि इन्हें पता नहीं कुछ हो जाएगा क्योंकि इन्होंने जहरीला केक खा लिया। Read Shamma's dialogue carefully and write what do you think of her. इस ड्रामा में आपने जो शम्मा के डायलॉग्स बेटा पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ें और लिखें और ये बताएं कि शम्मा जो है उसका किरदार कैसा था, वो कैसी थी, कैसी दोस्त थी डियाना और कैथी की। नाउ लर्निंग वर्ड्स में बेटा पेज नंबर 51 पर हमारे पास पजल है। ये पजल दिया हुआ है और आगे हमें हिंट दी है, हमने ये वर्ड मुकम्मल करना है। नंबर 1 वर्ड है बेटा शॉकिंग एंड वेरी सैड, तो ये क्या हो जाएगा? ड्रेडफुल, DREAD, ड्रेड FUL, ड्रेडफुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शॉकिंग एंड वेरी सैड। इसी तरीके से बेटा आपने यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया, फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, बाकी आपने मीनिंग को देखते हुए गैस करना है कौन सा वर्ड होगा। ये आपने पजल खुद सॉल्व करना है, इसकी पिक बनाकर आप हमें स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। वन पार्ट आउट ऑफ टू इज कॉल्ड हाफ। एक चीज है उसके दो हिस्से हैं तो वो क्या कहलाता है? हाफ। 2 आउट ऑफ 3 इज कॉल्ड 2/3, और यानी कि 2 हैं उसमें से हमने 3 हिस्से बना दिया तो 2/3 हो गया। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग? आप इनको क्या कहेंगे? 3 आउट ऑफ 4, यानी कि ये क्या करें? 3 आउट ऑफ 4। हम कैसे लिखेंगे बेटा? 3/4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी BCD आप खुद करेंगे। नाउ ओपन पेज नंबर 53। लैंग्वेज इन यूज में एक्सक्लेमेशन है बेटा। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओह माय गॉड मैरी यू आर ऑल राइट। सही है। व्यू, इट वॉज अ
क्लोज कॉल। बेटा जब भी हम कोई भी खुशी या गमी की अपनी खुशी या गमी को जाहिर करते हैं का इजहार करने के लिए हम जो है इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, अलास द थिंग हैज डाइड। इसी तरीके से बेटा आई हैव अ पेन इन माय फुट के मतलब इस तरीके से हम अपनी खुशी या गमी का इजहार करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो यूज करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल और व्हाट अलास वाओ, इस तरीके से आप जब लिखेंगे वाओ तो उसके बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। जैसे मैंने इसके नीचे है इस तरीके से ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। हम स्टडी दिस पिक्चर्स ऑफ वेरियस इंसिडेंट्स that take place in the life of a young child। अब बेटा क्या है, कह रहे हैं ये कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, इन तस्वीरों में देखो कि कुछ छोटे मोटे हादसा जो हैं चार्ल्स के साथ हुए हैं, आपने उनको बयान करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है ओह चार्ल्स ड्रॉप द स्टोन ऑन हिज फुट, ओह चार्ल्स के पांव पर एक पत्थर गिर गया। आप ये देखें फर्स्ट पिक्चर में ये दिखा रहा है। सेकंड पिक्चर में क्या कह रहा है, Oh God, Charles fell down from bicycle। दूसरी तस्वीर में ये दिखा रहा है कि चार्ल्स जो है वो बाइसाइकिल से नीचे गिर गया। सही है। अब इस तरीके से बेटा आपने क्या करना है, आपने 3, 4, 5, 6 पिक्चर को आपने यहाँ पर इनके सेंटेंसेस बनाने। पहला बना हुआ था, दूसरा मैंने आपको बना दिया, बाकी रिमेनिंग 4 आप खुद करेंगे। एपिस्ट्रोफी क्या होता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज, लेट्स गो टू द ब्रूक। क्या, लेट्स गो टू द ब्रूक। अब बेटा देखिए ब्रूक कहते हैं नदी को, आओ नदी पर चले। लेट्स मतलब बेटा देखे ये जो कॉमन है इसे एपिस्ट्रोफी एस कहते हैं। ये क्या है, एस है, एपिस्ट्रोफी एस है ये। सो आई एम स्केयर्ड, हम बेटा जब देखें यहां पर लिखा हुआ आई एम स्केयर्ड, मैं खौफजदा। अगर देखें तो हमने शॉर्ट करके लिखा इसके यहाँ पर एपिस्ट्रोफी लगा दी। पोजेशन को जाहिर करने के लिए अलीज बैग, आई लिखते हैं कॉमा लगाएंगे एपिस्ट्रोफी बैग, अली का बस्ता। इस तरीके से पोजेशन जाहिर करने के लिए भी हम एपिस्ट्रोफी जो है वो यूज करते हैं। नाउ पेज नंबर 55, पुट एपिस्ट्रोफी इन द करेक्ट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बेटा आपने ये जो 5 सेंटेंसेस दिए हैं इनमें आपने एपिस्ट्रोफी यूज करनी है कि कहां पर एपिस्ट्रोफी आएगी या नहीं आएगी। सही है। जैसे ही यूज्ड टू लिव इन अ वर्किंग मैन्स हॉस्टल। अब यहां पर लिखा है मैन्स, मैन बेटा मैन की सिंगुलर क्या होती है, एम एन मैन, और प्लूरल होता है एम एन मैन। तो मेंस तो गलत हो रहा है ना, यहां पर एपिस्ट्रोफी आ जाएगा। सही है। मेंस हॉस्पिटल, ही यूज्ड टू लिव इन अ वर्किंग मेंस हॉस्पिटल। मैन के बाद एपिस्ट्रोफी आएगा, फिर एस आएगा, फिर हॉस्पिटल आएगा। रिमेनिंग 4 आप खुद करेंगे। लर्निंग टू लर्न, वी नो दैट वुड्स, लफ्ज यहां पर क्या दिया है, वुड्स। वुड्स का मतलब लकड़ियां ही नहीं होता खाली, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल भी होता है। What means of an area of land covered with a thick growth of trees, जहां पर बहुत सारे घने जो है वो दरख्त हो उसे वुड्स कहते हैं, जंगल उसे कहते हैं। What do the following word means? Consult a dictionary and find out। आपने इन लफ्जों के मायने बताने, अगर आपको नहीं पता तो आप डिक्शनरी यूज करेंगे, इंग्लिश में इनकी मीनिंग लिखनी है। वाटर्स, मनीज, स्काईज और सीज, इनकी आपने बेटा क्या करना है, इंग्लिश मीनिंग लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल वाटर्स का मतलब तो वाटर आप कहेंगे पानी है, लेकिन वाटर्स जो है अब आपने इसकी मीनिंग जो है वो तलाश करनी है। क्या करना है, दैट्स ऑल। आई हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 4 वाइल इन द फॉरेस्ट। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट लेसन। टेक केयर।